भारत से क्या पूछते हो, लंदन में जाकर के पूछो ना। बीएसपी तो टॉप पे पहुंच चुकी है, बस लिंटर लगना है। हम लोग संगठित प्रयास करके 2027 में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। पीडीए जो है, अगर देखा जाए तो ये परिवार डेवलपमेंट अलायंस है, पर उनके परिवार के अलावा एक भी सांसद हो कोई बता दीजिए गैर यादव। भाई हमारे चंद्रशेखर जी हैं, वो सिर्फ हमारे समाज को बांटना चाहते हैं, लेकिन हमारा समाज बिल्कुल कहीं जाने वाला नहीं है। चंद्रशेखर को नहीं मानते हैं अभी। वजह क्या है? वजह क्या है कि वो लड़ाई झगड़े करवाता है, दंगे करवाता है, कई जगह लठ करवाता है, मुकदमा लिखवाता है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि वही दलितों के सबसे बड़े मसीहा हैं। मायावती में वो दम और खम नहीं बचा है जो दलितों के उत्थान के। कहाँ आप बात करते हैं चंद्रशेखर जी की? मायावती जी पूरे राष्ट्र की नेता हैं। नीले रंग से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज पूरी तरीके से सज गई है। जय भीम के नारों की गूंज दूर दराज तक सुनाई दे रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं अम्बेडकर पार्क में, जहां तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो 135वीं जयंती वो कितना हर्षोल्लास का विषय है और 27 में क्या कुछ स्थिति होने वाली है। भाई साहब जी, क्या कुछ स्थिति हो रही है? आज 135वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, कितना उत्साह है, जोश है अंदर, और यहाँ से क्या कुछ सीख लेकर जाने वाले आप? बस 27 में सत्ता परिवर्तन करना है, यही सीख लेके जाएंगे यहाँ से। सत्ता में किसको बैठाना? बीएसपी को, बहन जी को। बहन जी को। चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार ये दावे कर रहे हैं कि बहन जी तो, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम हो गई है बहन जी। अभी ठीक है, उनकी तो नींव खुद ही है पूरी तरह से। एक सेकंड, पूरी तरह से अभी प्लिंथ तक नहीं है। बीएसपी तो टॉप पे पहुंच चुकी है, बस लिंटर लगना है, ये समझ लीजिए। इसलिए बीएसपी। तो क्या संदेश देंगे लोगों को कि किसी के बहकावे में ना हो, किसी के बरगलावे में ना हो? क्या नहीं, बहकावे में कोई किसी का नहीं है। थोड़ा सा मीडिया बंधु साथ दे दे बीएसपी को, बस। बाकी हम वापसी तय है इस बार बहन जी? जी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। दादा कैसे देखते हैं, क्योंकि 27 का चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जयंती है, यहाँ से क्या संदेश देंगे सबको? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मुझे जगन्नाथ पाल कहते हैं, मैं प्रयागराज से हूँ। बाबा साहब संविधान निर्माता, विश्व रत्न, हम लोगों के लिए मुक्तिदाता हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सब कुछ हैं। बाबा साहब 1952-1954 में हाथी चुनाव निशान था, यही नीला झंडा था। बाबा साहब के वही हाथी निशान और नीला झंडा लेकर मसीहा मानवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में 40 साल अथक परिश्रम करके, जहाँ की मसीहा मानवर कांशीराम साहब का जो समर्पण है इस समाज के लिए, वो है, यह बहुजन समाज कभी भुला नहीं सकता। आप कहते हैं गुमराह होना, बहकावे में आना, अब जो है जो भी हुआ, लेकिन अब समाज एकजुट हो गया है। हम लोग संगठित प्रयास करके 2027 में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी इंद्रकेश पाल जी ने कहा कि मीडिया बंधु केवल साथ दे दें। जो कमज़ोर पार्टी रहती है उसको मजबूत दिखाने लगते हैं आप लोग, जो मजबूत रहती है उसको कमज़ोर दिखाने लगते हैं। ये मीडिया बंधुओं का काम है। लेकिन एक सवाल है कि जैसे अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार करे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रही है। बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से जनता के बीच में जाएगी, अपने समाज के बीच में जाएगी, सर्व समाज के बीच में जाएगी? कैसे मैसेज देगी कि, क्योंकि पीडीए, चंद्रशेखर आजाद, योगी आदित्यनाथ सब तो लगे हुए। देखिए, पीडीए असंवैधानिक शब्द है, असंवैधानिक शब्द है। पीडीए जो है, अगर देखा जाए तो ये परिवार डेवलपमेंट अलायंस है, पर उनके परिवार के अलावा एक भी सांसद हो कोई बता दीजिए गैर यादव, या यादव बिरादरी का भी कोई यादव सांसद हुआ बता दीजिए समाजवादी पार्टी से। तो ये पीडीए कोई ये फर्जी है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति। चंद्रशेखर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी तो लगातार उनका। चंद्रशेखर हमारे समाज के हैं, हमारे भाई हैं, उनका हम कुछ नहीं कहते, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन समाज जो हमारा है वो कभी भी बटेगा ही नहीं, कभी नहीं बटेगा। वोट एक जगह जाएगी, वो जो बाबा साहब का हाथी चुनाव निशान था, उसी हाथी चुनाव निशान पर ही सबकी वोट पड़ेगी। और जो हाथी को जो छोड़ेगा
वो सब जानते हैं कि हाथी कोई छोड़ेगा नहीं, हाथी को छोड़ेगा धोखा खाएगा। लगता है कि समाज बटेगा नहीं इस बार, समाज एक साथ है। बहन जी मायावती जी के साथ। जी बिल्कुल, समाज एक साथ है और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती लेकर के उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठेंगी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि बीएसपी बीजेपी की भी टीम है, आप कहीं भी दिखा दीजिए, आप कहीं भी फोटो या पिक्चर दिखा दीजिए, अखिलेश हों चाहे वो मुलायम सिंह रहे हों, ये लोग बराबर आशीर्वाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, योगी जी से बराबर मुलाकात कर रहे हैं। अब बताइए कि बीएसपी भी टीम है कि सपा भी टीम है? यहाँ तो सपा पूरी दिख रही है कि सपा भी टीम है। भाई हमारे चंद्रशेखर जी हैं, वो सिर्फ हमारे समाज को बांटना चाहते हैं, लेकिन हमारा समाज बिल्कुल कहीं जाने वाला नहीं है। युवा हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। जैसे अभी हमारे माननीय सांसद जी ने बताया है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की 5वीं बार सरकार बनेगी बीएसपी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दलितों के उत्थान के लिए और हर समाज हर वर्ग के उत्थान के लिए तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो उल्लेखनीय, आज उन्हीं पर बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? सर मैं चित्रकूट से आया, बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत एक एहसास था कि बाबा साहब हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम किए हैं। अगर वो नहीं होते तो आज यहाँ पर हम नहीं आते। और हम बहुत जो अगर बाबा साहब को अगर देखते हैं तो उनको बहुत सताया गया, उनको शिक्षा से वंचित किया, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष लड़ा और उन्होंने एक मिसाल बना। विदेशों में गए, उन्होंने पढ़ाई किया। आज उन्हीं की बदौलत हम लोग क्या है, आज जितने हमारे समाज के लोग हैं, मैं अपने समाज को इनकरेज करना चाहता हूं कि बाबा साहब के विचारों में चले और बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि दलितों के सबसे बड़े नेता वो हैं, 27 में उनकी सरकार बने। मायावती बीजेपी की भी टीम है। नहीं, बहन जी को अगर देखते हैं, उनके पहले उन्होंने बहुत गरीबों को काम किया है और मेरा यही सोच है कि 2027 में चंद्रशेखर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा यही है, मेरे समाज को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि 2027 में बहन जी को पूर्ण रूप से 300 प्लस की सीटों से उसको विजयी बनाएं। विजयी बनाएंगे। कहाँ से हैं? बुंदेलखंड झांसी ललितपुर जिले से मानवनी विधानसभा लगती है। संदेश देंगे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए काम किया है और कोई समाज नहीं कर पाती, बाबा साहब की देन है। आज हम इतने खड़े हैं, उन्ना कपड़ा हर चीज़ पहन रहे हैं, उनकी देन है। आज मायावती और चंद्रशेखर में सबसे बड़ा नेता कौन मानते हैं? मायावती को मानते हैं, मुख्यमंत्री को। क्यों मायावती जी को मानते हैं? चंद्रशेखर को नहीं मानते हैं। अभी वजह क्या है? वजह क्या है कि वो लड़ाई झगड़े करवाता है, दंगे करवाता है, कई जगह लठ करवाता है, मुकदमा लिखवाता है। मायावती सर्व समाज को लेकर चलने वाली नेता, सब समाज को लेके चलती हैं। 27 में आ रही है। 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे 5वीं बार। आप लोग गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं? गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और बाबा साहब को सत्संग नमन करता हूं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और आप लोगों से भी कह देगा, आप भी इसमें सहभागिता निभाइए और बहुत ही धन्यवाद आपको। 27 में क्या स्थिति देखते हैं बहन जी की? 27 में बहन जी की सरकार बननी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में बहुत मायने रखती है बहन जी की सरकार। अच्छा, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि वही दलितों के सबसे बड़े मसीहा हैं, मायावती में वो दम और खम नहीं बचा है जो दलितों के उत्थान के लिए। कहाँ आप बात करते हैं चंद्रशेखर जी की? मायावती जी पूरे राष्ट्र के नेता हैं और उनके बारे में जितना कम ही कमेंट किया जाए वो ठीक है। और बहन जी सर्वमान्य नेता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं और मायावती जैसा लीडर अभी कहाँ पैदा है दलितों का, उनको महान कहा जाए। बाबा साहब के बाद उनका नंबर है। हाँ, आज तो यही कहेंगे कि 135वीं जयंती पर बाबा साहब को सत्संग नमन करते हैं और पूरा देश उसको मना रहा है धूमधाम से। लोगों में जोश उत्साह है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर। मैं सत्य प्रसाद बहुत एडवोकेट बांधा विधान 232 विधानसभा तिंदवारी से आया हूँ, मिशन सिंगर भी हूँ। और इस बाबा साहब के जन्म के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज परिवर्तन स्थल पर यहाँ का रखा गया है और जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाने पूर्ण बहुमत से बनाना है और बूथ बूथ जाकर सट जाकर के काम कर रहे हैं पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग। और इस बार पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी 2027 में। और गीत के माध्यम से यह है, बाबा साहब के उनसे नाम पर गीत है कि
भीम की ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर के देखो ना, भीम की ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर के देखो ना। भारत से क्या पूछते हो, भारत से क्या पूछते हो, लंदन में जाकर के पूछो ना, लंदन में जाकर के पूछो ना। भीम की ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर के देखो ना, दुनिया में जाकर के देखो ना। ताकत से लग गए हैं मायावती को जिताने के लिए। बिल्कुल पूरी ताकत से लगे हैं इसमें। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो सक्रिय ज़्यादा हुए तो दलितों के वोट में बंटवारा होगा और मायावती की सरकार नहीं बनेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चंद्रशेखर भाई देखो, वो भी अपना काम कर रहा करे, कोई मतलब राजनीति सबके लिए वो है, सबके लिए अधिकार है लड़ने के लिए। लेकिन क्या है, चंद्रशेखर भाई जुनून में है अपने, लेकिन क्या है कि वो अनुभव उसके पास उतना नहीं है कि सबको लेकर चले, दंगे प्रसाद न करवाएं, सोच समझ के चले। मायावती के साथ आ जाना चाहिए चंद्रशेखर। अब उनका एक काम है कि आना नहीं आना हमको ये होना ही है, क्योंकि आ सकता नहीं, इसके बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते। लेकिन बहन जी की ज़्यादा अनुभव उनको नहीं, क्योंकि बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है और उनको पूरे भारत में क्या हर जगह देखते हो, प्रदेश में तो उनको राष्ट्र 4 बार मुख्यमंत्री भी रही और प्रदेश को संभाला, काम भी किया। लेकिन उनको सर्व समाज को, पूरे बहुजन समाज को जोड़ के चलती हैं और सबको सम्मान करती हैं, युवाओं को साथ जोड़ के चलती है। युवाओं को इस बार मौका भी, ब्राह्मणों का भी सम्मान है, बस सबको सम्मान है, ब्राह्मणों को सम्मान है, हर वर्ग के सम्मान है। धन्यवाद। देख सकते हैं कि जो तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो इस समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं अम्बेडकर पार्क में और बड़ी संख्या में यहाँ पे वो जश्न मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं कि बाबा साहब की 135वीं जयंती इस वक्त मनाई जा रही है। और दूर दराज से तमाम लोग आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुँचे हैं। नीले झंडे से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी राजधानी लखनऊ आपको सरोबार नजर आई। जय भीम के नारे गूंज रहे हैं चारों तरफ और लोग एक ही बात कह रहे हैं कि 27 के चुनाव में मायावती एक बार फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और सत्ता में उनकी वापसी होगी। कैमरा सोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।